आप सभी का ऑल ओवर नॉलेज चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा विषय है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का पद होता क्या है, फिर देखेंगे राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता व शर्तें होती हैं, साथ ही राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल व शपथ के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति का पद होता क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद होता है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। और राष्ट्रपति जो है विधायिका और कार्यपालिका दोनों का अंग होता है दोस्तों। यहाँ पे विधायिका का मतलब है संसद से, जो कि कानून बनाती है, और कार्यपालिका से तात्पर्य है हमारे प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट से। साथ ही जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका व संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों। साथ ही राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का जो है सेना प्रमुख होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होती है। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए पहली योग्यता ये होती है कि वह भारत का नागरिक हो, साथ ही 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। साथ ही तीसरी योग्यता के रूप में वह संघ व राज्य के अधीन लाभ के पद पर न हो। यहाँ पे लाभ के पद से तात्पर्य है कि दोस्तों शासकीय सेवाओं यानी कि सरकारी सेवाओं के अंतर्गत वेतन, गाड़ी, घर, ये सभी लाभ के पद के अंतर्गत आता है दोस्तों। लेकिन इस लाभ के पद के अंतर्गत कुछ अपवाद भी है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ व राज्य के मंत्री जो है लाभ के पद के अधीन नहीं आते दोस्तों। तो जो राष्ट्रपति की योग्यताओं में से जो चौथी योग्यता है वो है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होती हैं। जब कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। उसी शर्तों के बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो पहली शर्त है लोकसभा, राज्यसभा या विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेंगे। यानी कि अगर कोई उम्मीदवार है जो राष्ट्रपति चुनाव जीत गया है और वो पहले लोकसभा या राज्यसभा या विधानमंडल का सदस्य रहा होगा तो वो सदस्यता जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे दूसरी शर्त है अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। इससे यह तात्पर्य है कि दोस्तों राष्ट्रपति पद धारण करने के बाद राष्ट्रपति जो है किसी अन्य ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकेंगे। जैसे कि रिलायंस कंपनी द्वारा अगर चेयरमैन के पद पर उन्हें ऑफर किया जा रहा है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति जो इस ऑफर को जो है स्वीकार नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर तीसरी शर्त है राष्ट्रपति भवन का बिना किराए का उपभोग करेगा। यानी कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति भवन का बिना किराए दिए जो है उपभोग करेगा। साथ ही जो चौथी शर्त है वो यह है कि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनके वेतन भत्ते में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। दोस्तों जब राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है तो उसमें जो राष्ट्रपति को मिलने वाली जो परिलब्धियां हैं यानी कि सुविधाएं, जैसे कि वेतन भत्ते और अन्य जो सुविधाएं, उसमें कटौती नहीं की जा सकती। अगर कटौती की भी जाती है तो राष्ट्रपति के पद पर बनते हुए वो जो कटौती है वो लागू नहीं होगी। जो अगला राष्ट्रपति होगा उसके लिए वो चीज़ें जो है लागू होगी। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। उससे पहले यह जानेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट लेता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वे भाग लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी गुप्त मतदान के तहत होता है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए 4 उम्मीदवार हैं A, B, C, D, तो हम 4 ही उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट डालेंगे। जैसे कि मेरी पहली पसंद है C, दूसरी पसंद है B, तीसरी पसंद है D और चौथी पसंद है A, तो हम प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पे वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव इस प्रकार से होता है। अब बात करेंगे हम राष्ट्रपति के शपथ की। तो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाता है दोस्तों। राष्ट्रपति के शपथ में अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का जो दूसरा वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाएगा दोस्तों। साथ ही यहाँ पे हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है पद ग्रहण करने से लेकर 5 साल तक होता है दोस्तों। दोस्तों राष्ट्रपति जो है
शपथ में किस चीज़ का शपथ लेता है, इस विषय पर हम बात करना चाहें तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है संविधान के संरक्षण, परिरक्षण तथा प्रतिरक्षण की शपथ लेता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक तथा बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।